आज का प्रेफरेंस चैप्टर है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में होम टैब हो गया था। इंसर्ट टैब को देखते हैं। इंसर्ट टैब में आपका ग्रुप है, पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। पेज ब्रेक को देख लेते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है इसमें? पेज ब्रेक आपका जो है, इसमें पेज ग्रुप का एक ऑप्शन होता है। इसमें आपका ब्लैंक पेज और यहाँ पे कवर पेज भी होते हैं। तो कवर पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के पेज के कवर दिए गए होते हैं। इसमें से किसी एक कवर पेज पे क्लिक करते हैं। पेज के सबसे ऊपर वाले पेज को कवर पेज बोला जाता है। ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसका ईआर या अन्य भी चीजें यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। तो फॉर्मेट दिया गया था, वो ले सकते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे about the क्लिक करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ भी कुछ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ भी कुछ टाइप कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से आपका पेज स्टार्टिंग होगा, ठीक है। जब पेज का ऊपरी हिस्सा होता है पेज कवर करते हैं, पेज कवर यहाँ से हम ला सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मेट दिए गए होते हैं। और यहाँ पे रिमूव करंट कवर पे क्लिक करेंगे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज पे होता है, जैसे मान चलिए आपके यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका सिंगल जो है पेज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल पेज है जिसपे आप कोई वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही पेज है, ठीक है। तो जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक और पेज आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे पेज नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे जितने बार क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज, उतने बार वो पेज नीचे बढ़ता जाएगा। देखिए इतने बार हम जो है 9 पेज आ गया है, ठीक है। इसके बाद होता है पेज ब्रेक। जैसे मान चलिए कोई डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं, इसमें पहले से बना हुआ देखिए कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें अबाउट आईटी नाम से हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इसको हम ले लेते हैं, कॉपी करके बढ़ा लेते हैं। इसकी कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, ये आपको पहले बता दिया गया है। जैसे मान चलिए यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट है। अगर दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं कि ये इतना एक पेज पे हो जाए, ये दूसरे पेज पे चले जाए, तो जहाँ से ब्रेक करना वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट और पेज ब्रेक को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऊपर एक अलग पेज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अलग। जैसे इस पे हम जाते हैं, पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे इसके ऊपर वाला पेज अलग हो गया और नीचे वाला पेज अलग हो गया, ठीक है। पेज ब्रेक की सहायता से मतलब हम एक पेज को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बांटेगा? जहाँ पर आपका करंट कर्जा रहता है। जैसे मान लीजिए इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ क्लिक किए और यहाँ पे पेज ब्रेक कर दिए। अब देखिए एक एक पैरा एक एक पेज में हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेबल ग्रुप में। देखिए टेबल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको क्रिएट करने के लिए एक नया पेज ले लेते हैं, फाइल में जाते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल वाले पे। जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम टेबल, ठीक है ना, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे आपका जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये आपके कॉलम है और इसके बगल में जो दिखाई दे रहा है ये रो है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको लेना है टेबल 5x5 का, तो यहाँ पे चले जाते हैं हम, 5 आपका रो ले लिए, नीचे आते हैं 5 कॉलम ले लिए, ठीक है ना। क्लिक करते हैं तो 5 कॉलम और 5 रो यहाँ पे आ गए, ठीक है। कितने पर? ये पहला मेथड है इंसर्ट करने का। चलिए इसको डिलीट करना था, प्लस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, ये पहला मेथड है, चाहे जितना भी जो कॉलम मिल रहा है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए दिखा रहा है जैसे 8x5 यानी 8x5 का आपका टेबल आएगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके भी ला सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कॉलम देना है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर लिख करके भी ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसकी साइज दी गई होती है कि कितना होगा। तो यहाँ पर ऑटो फिट लेते हैं तो इससे ऑटोमेटिक फिट वाले पे आ जाता है, ठीक। तो इसमें हम ले लेते हैं। इसमें दो बटन दिए गए हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज करके इसके नंबर को बढ़ा लेते हैं, और भी हमने ले लिया यहाँ पे 12, और नीचे को इंक्रीज करके ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और ओके करते हैं। तो आपके कॉलम 4 आएंगे और कॉलम 12 आएंगे और रो 4 आएंगे। ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके 12 कॉलम आ गए और 4 रो आ गए, ठीक है। ये दूसरा मेथड है इंसर्ट करने का। तीसरा मेथड होता है ड्रा करने का, ठीक है ना। ड्रा मतलब इसको अब आपका एक पीसी की जैसा आ जाएगा। एक बॉक्स पहले बना लीजिए और इसके बाद से जैसे जैसे आपको जरूरत है
उसी के अनुसार अपना यहाँ पे टेबल बनाते जाएंगे जैसे इस करके। अब यहाँ पे हमको जरूरत है इसको सिलेक्ट करने की। यहाँ पे जितना आपको रो की जरूरत है उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इससे। और यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस में भी ला सकते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग बन रहा है। अब इसमें भी आप दो भाग कर सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग आप चाहे जैसे भी इसको क्रॉस के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी। और जैसे ये जो पेंसिल है इसको हटाने के लिए कीबोर्ड में ESC बटन होता है, इसको दबाएंगे तो ये पेंसिल हट जाएगा। अब इस पे क्लिक करके यहाँ भी मैटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी मैटर लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो कॉलम बनाए गए हैं वहाँ पे मैटर को अपने टाइप कर सकते हैं, ठीक है, हर एक सेल में, ठीक है। तो इसको ये तीसरा आपका मेथड था। चौथा मेथड है आपका जो है एक्सेल से लाने के लिए। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, एक्सेल अभी आप लोग पढ़े नहीं है लेकिन बता देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल में भी रो और कॉलम होते हैं। यहाँ पे एरो बनेगा, इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी आपका रो और कॉलम बना हुआ है। चलिए हम रो और कॉलम को ले लेते हैं, यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने दे दिया नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, ईमेल आईडी नंबर, एड्रेस, ठीक है। इसमें कुछ जनरली कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया गणेश, एज 42, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका जो भी होगा A to Z। इसको ले लेते हैं, आईडी नंबर उनका जो भी होगा, एड्रेस हमने ले लिया। अब इसी प्रकार मान लीजिए अन्य भी जो भी टेबल आप बना लेंगे एक्सेल में, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ये वर्किंग एरिया है, जो चार्ट से कैपिंग बना देते हैं, ठीक है। अब इसे बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जितना वर्क किया है ये वर्क होकर के पूरे आपके MS वर्ड में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? MS वर्ड में। अगर इसको एडिट करना है तो डायरेक्ट एडिट नहीं होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर आपका एक्सेल में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एडिट करने के बाद कोई भी चीज एडिट कर लेंगे, और एडिट करने के बाद इसको हम जैसे फिर यहाँ पे जाएंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो एडिट किया हुआ चीज आपका MS वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका था तीसरा मेथड, ठीक है। क्लिक पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कुछ पहले से बने होते हैं, जैसे कैलेंडर टाइप या अन्य चीजें, ये पहले से फॉर्मेट दिए गए होते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्मेट आपको लेना है इसे क्लिक कर दीजिए, वो फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके कॉलेज नेम है, इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीजें यहाँ पर और भी चीजें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेडिंग हमने चेंज कर लिया नेम, यहाँ पे दे दिए जो है ID नंबर, दे दिया सैलरी, तो यहाँ पे दिया हमने एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करके हम और भी चीजें अपने अनुसार मॉडिफाई करके बदल सकते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार से आप टेबल को इंसर्ट करने के तरीके मतलब ला सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टेबल में और भी क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे टेबल। टेबल हमने ले लिया और इंसर्ट करके ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 8x6 का टेबल लेना है, ठीक है। 8x6 का टेबल लेने के लिए आप जाइए यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए 8 और नीचे लिख दीजिए 6, ओके कर दीजिए। 8x6 का टेबल आ गया। तो यहाँ कोने जाएंगे तो यहाँ एरो बनेगा, इसको दबा के टेबल की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक है। मूव कराना होगा तो इस प्लस के बटन को दबा के कहीं मूव करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जाएंगे, जैसे आप टेबल एक बना देंगे तो एक अलग से डिजाइन का यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। अगर टेबल के बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये होता है केवल टेबल पे ही वर्क करेगा। जैसे हम टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन खुल जाएगा, ठीक है। अब ये डिजाइन में अन्य भी चीजें खुल गई होती हैं, इसका भी हम जान लेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं। जैसे मान चलिए आपका ये 8 कॉलम है और 6 आपके रो है, ठीक है। इस टेबल में 8 कॉलम 6 रो है, और इसमें कुछ लिखते जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते जाएंगे, जैसे मान चलिए हमने टाइप कर लिया यहाँ पे और लास्ट में है, और यहाँ पे कोई वर्ड लास्ट में जब टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जैसे टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा। देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए हम एक प्रकार का जो है आपको डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कोई भी। एक हम कैलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पे गए इंसर्ट में ले लेते हैं 7x7, इंटर कर लिए। सिंपल सा कैलेंडर दे देते हैं, संडे, मंडे,
ठीक है। अब यहाँ से हम पहली तारीख को से स्टार्ट कर लेते हैं 1। और अगले पे जाने के लिए आपको टैब दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? टैब। जैसे आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट पे जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैब का। और बैक जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब। किसका प्रयोग करेंगे? शिफ्ट। मान लीजिए पीछे कोई गलती हो गई तो आप शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, देखेंगे बैक होते जा रहा है ना। बैक सिलेक्शन पे आएगा। टैब से नेक्स्ट सिलेक्शन पे जाएगा और शिफ्ट प्लस टैब से बैक पे जाएगा। ठीक है। हम टैब दबा करके नेक्स्ट कर रहे हैं। चलिए इस प्रकार से जैसे टैब हम दबाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है। कुछ एडिट करना होगा तो हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब दबा कर पीछे आकर के इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो है, जैसे मान के चलिए बीच से एक रो को डिलीट करना है। बीच से एक रो को क्या करना है? डिलीट करना है। ये रो को डिलीट करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे डिलीट रो। देखिए डिलीट रो कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए इरेज दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जाने के बाद अब राइट में क्लिक करेंगे तो डिलीट आएगा। क्या आएगा? डिलीट। देखिए डिलीट सेल आ रहा है ना। तो सेल मतलब जितना, जैसे सेल जो एक बॉक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए 15 टाइप किया गया है, यह एक सेल है। ठीक है ना। जहाँ पे एक कोई भी वर्ड अक्षर टाइप किया गया है वह एक सेल है। ठीक है। तो उस सेल को अगर मान लीजिए डिलीट करना है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे हम राइट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा डिलीट सेल। जैसे हम इस पे क्लिक कर दिए तो ये डिलीट हो गया। अब डिलीट पे जाएंगे तो पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हैं। अब इस सेल की, कॉलम की या रो की, अगर कॉलम करते हैं तो इस सेल के ऊपर देखिए ये पूरा कॉलम आ जा रहा है और इस सेल के ऊपर पूरे कॉलम आ जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट किया गया तो पूरा आपका जो है टेबल ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक लाइन को डिलीट करना है। ठीक है। एक लाइन को डिलीट करना है तो यहाँ पर हम डिलीट इंटीरियर डॉट पे क्लिक करके और ओके करेंगे तो देखिए एक लाइन ही केवल आपका डिलीट होगा। ठीक है। चलिए इसको हम कंट्रोल जेड से वापस ला लेते हैं। अगर मान के चलिए आपका यहाँ पे ट्यूजडे वाली ये कॉलम को डिलीट करना है तो ट्यूजडे वाली कॉलम को आप ऐसे सिलेक्ट करिए, राइट में क्लिक करिए और यहाँ पर आएगा डिलीट। ठीक है। डिलीट पे जाते हैं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगर वैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं और राइट में क्लिक करते हैं और डिलीट पे जाते हैं, डिलीट सेल पे जाएंगे तो पूछेगा कॉलम की। अगर कॉलम ले लेंगे तो एक कॉलम, ये ट्यूजडे वाला जो कॉलम है, थर्सडे वाली, ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई ना। अगर हम यहाँ पे क्लिक किए हैं तो ये आपके यहाँ पे दो चीजें इंडिकेट करता है कि आप इस यहाँ पे रो पे भी हैं, मतलब ये रो पे है, यहाँ इस रो में आ जा रहा है और कॉलम में यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। जैसे हम यहाँ डिलीट करेंगे दोनों ऑप्शन पूछेगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ का रो का डिलीट करना चाहते हैं कि कॉलम को। तो इस बार हमें रो को डिलीट करना है। तो मान लीजिए 7, 8, 10 जो भी लिखा है इसको डिलीट करना है, मतलब ये पूरे लाइन को डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे रो और ओके करेंगे तो वो एक लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए तो था डिलीट। अब यहाँ से भी है आपका इरेज। जैसे इरेज पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेट करके उससे लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, जितना भी सिलेक्ट किया वो इरेज हो गया, डिलीट हो गया। बीच में जो है हम इस तीन सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये तीनों डिलीट हो जाएगा तो एक में मर्ज हो जाएगा। ओके। इरेज की सहायता से आप किसी भी सेल को वहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है डॉट टेबल। अब मान चलिए इसमें बनाने की फिर जरूरत है, अपने अनुसार मॉडिफाई करना है डिलीट करने के बाद। इस पे क्लिक करिए और जहाँ पे बनाना है उसको सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। अब देखिए एक अलग प्रकार का आपका यहाँ पे टेबल बन गया। यहाँ भी क्लिक करके आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। ये सभी चीजें होती है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए। ठीक है ना। जिसमें आप इरेज भी कर सकते हैं और उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो ऑप्शन होता है, जैसे मान चलिए अब यहाँ पे एक नए टेबल पे हम ले लेते हैं। टेबल में गए, इंसर्ट टेबल, 5x5 का हमने टेबल ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे दे देते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए नेम, सैलरी, जॉब टाइटल, एड्रेस, जॉब आईडी, नाम दे दिया गणेश।
चलिए 3 बार ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन पूछेगा, जैसे मर्ज सेल दे दिए। तो मर्ज सेल का मतलब होता है जितने भी आपके सेल हैं एक में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम जितना सिलेक्ट किए रहेंगे उतना ही काम करेगा। चलिए इसके नीचे एक और लाइन को बढ़ा लेते हैं। अब चाहते हैं कि इतना एरिया जो है एक में जुड़ जाए, ठीक है ना, एक सेल बन जाए। इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट में क्लिक करके यहाँ पे मर्ज पे जाएंगे। आप जाएंगे मर्ज सेल करेंगे, अब देखिए इतना आपका एक सेल बन गया, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद डिलीट सेल करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक नया सेल इसमें जो नया रो जोड़ना है तो राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पे ले लेंगे रो। रो को कहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो एबव मतलब ऊपर आएगा, रो बिलो मतलब नीचे। जैसे बिलो हम कर देते हैं, देखिए एक रो आपका नीचे की तरफ जुड़ गया, ठीक है। इस मान चलिए आप इसको टेबल बना रहे हैं और इसमें एक कॉलम की और जरूरत पड़ गई है बीच में। यहाँ पे मान लीजिए उनका ईमेल आईडी यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। तो ड्रा पे जाएंगे, ड्रा पे जाने के बाद ऐसे ड्रा कर लीजिए और इसके बटन दबाइए और यहाँ पे लिख दीजिए ईमेल, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। और दूसरा होता है कि यहाँ से आप एक कॉलम मिला सकते हैं। तो राइट में क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम यानी लेफ्ट साइड लेना कि राइट साइड। फिर हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट साइड। तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कॉलम आ गया और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फिर डिलीट क्लियर हो गया। स्प्लिट देख लीजिए, स्प्लिट होता है बांटना। जैसे मान चलिए ये जो डिब्बा है एक सेल है, इसको दो भागों में बांटना है। तो राइट में क्लिक करिए और यहाँ दे देगा आपका स्प्लिट सेल और यहाँ पे दे दीजिए दो कॉलम में बांटना है, ओके कर दीजिए। ये दो कॉलम में एक डिब्बा दो कॉलम बैठ गया, नहीं इसमें दो जगह आप मैटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बांटना है आपको। तो यहाँ पे चले जाएंगे स्प्लिट सेल और यहाँ पे ले लीजिए एक और नीचे को कर दीजिए दो, ओके। अब देखिए एक ही में दो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अब इसको भी अगर दो भागों में बांटना है तो राइट में क्लिक करिए स्प्लिट सेल और यहाँ पे ले लीजिए दो, यहाँ वन लीजिए। देखिए अब यहाँ ऊपर एक हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो मैटर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप टेबल की एडिटिंग करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्लियर हो गया। राइट में क्लिक करेंगे, स्प्लिट से जो है दो भागों में बांटेंगे। डिलीट से जाकर के आप यहाँ पे जो डिलीट करना है, चाहे ऊपर के आपका सेल डिलीट करने हैं या रो डिलीट करना है या कॉलम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रा से यहाँ से जो है इसके बीच में लाइनिंग खींच सकते हैं, ऐसे जहां भी जरूरत हो वहां पे एक लाइन खींच करके अपना बना सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको टेबल फॉर्मेट चाहिए उसी प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से होता है यहाँ पे इरेज। इरेज मतलब होता है बीच के जितने भी लाइन है, जैसे आपको ये लाइन डिलीट करने की जरूरत है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। जहाँ भी डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे मर्ज होता है, जैसे सभी को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, राइट में क्लिक करिए, मर्ज सेल होता है। देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन अभी आ जाएगा, मर्ज सेल। इसमें मर्ज सेल हाईलाइट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका कॉलम कुछ और बना हुआ है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट में क्लिक करिए और मर्ज सेल क्लिक करिए, सभी जोड़ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका इरेज सेल होता है। इरेज सेल के माध्यम से बीच की जो रेखा है उसको डिलीट कर सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से आप उसमें पुनः खींच सकते हैं, अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब कंप्यूटर का वर्क करेंगे तो विभिन्न प्रकार का टेबल बनाने के लिए आपको यूज पड़ता है। ये ऑप्शन सभी उसी जगह आप यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये जो होता है ये बॉर्डर होता है, जिसमें बॉर्डर इसको मोटा कर दिया। अब जहां भी हम इसको ड्रा करेंगे तो जैसे कि एक लाइन को हमने हेडिंग लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा किया, तो ये जो है इसको मोटा कर दिया, ठीक है। चलिए इसको हम चारों तरफ इसको ड्रा कर देते हैं। तो ये जो टेबल का बॉर्डर है ये जो हाईलाइट कलर में आ जाएगा, ठीक है। और कौन से कलर लेना है कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे ब्लू। आप इसको ड्रा करेंगे तो ये लाइन ब्लू हो जाएगी, ठीक है। जिस भी लाइन को चाहते हैं पर्टिकुलरली उस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो वो लाइन वहां से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर कितना लगाना चाहते हैं, जैसे ऑल कर देंगे सभी में, यहाँ पर ऑल बॉर्डर सभी में इसको सिलेक्ट कर लिया
बॉर्डर में गए, यहाँ पर कर दिए ऑल। अब देखिए जितने भी ये बॉर्डर लगे थे सभी में एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, चेंजेस हो गए। अगर एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे एक तरफ ही होगा, इसको हमने बैक कर लिया। अगर हमने कर दिया राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ भी करेंगे तो वही होगा, आउट साइड करेंगे तो ये चारों तरफ ही केवल होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है शेडिंग, इसमें शेडिंग में कौन सा कलर डालना चाहते हैं कोई भी क्लिक कर दीजिए, शेडिंग में कलर आ गया, नहीं तो यहाँ पे फिर जाएंगे नो कलर डाल देंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा। इसमें एक और ऑप्शन होता है मोर कलर, यहाँ से अपने अनुसार जो है चूज कर सकते हैं, या कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे जहाँ क्लिक करेंगे ये एरो बताएगा, जिस एरो को जैसे नीचे की तरफ लाए तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है यही कलर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लीजिए डार्क ग्रीन, ओके कर दीजिए, अभी डार्क ग्रीन हो गया, ठीक है। और इसको हम बैक कर लेते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका टेबल का स्टाइल होता है, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे लेकर के, देखिए नीचे की तरफ एग्जाम्पल दिखा रहा है उसका, किस प्रकार से चेंजेस होंगे, ठीक है। ये अलग अलग स्टाइल होते हैं, यहाँ पे आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेड एरो दिखा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हेड एरो गायब हो जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे वो आएगा, फिर जिस पे क्लिक कर देंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। यानी सामने जो टिक है वो चीज आप यहाँ पे हाईलाइट में है, जो टिक नहीं है वो हाईलाइट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका इंसर्ट का टेबल, क्या था, टेबल। इंसर्ट का टेबल बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑप्शन, जिसमें आप किसी प्रकार के एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, टेबल के साथ आप जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी डिजाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन से जाने के बाद बॉर्डर जाने के बाद इसकी बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, शेपिंग में जाने के बाद इसके कलर को ले सकते हैं। उसके बाद ड्रा में जाने के बाद इसके बीच में कहीं जरूरत पड़े तो यहाँ पे लाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इरेज की सहायता से जो भी लाइन को इरेज करना उसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। और ये सब सारी चीजें राइट में क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस क्लिक से दो सेल को जोड़ सकते हैं या अधिक सेल को, डिलीट से रो कॉलम और सेल को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया बीच में किसी का नाम छूट गया है, यहाँ लाना चाहते हैं तो राइट में क्लिक करिए और इंसर्ट में जाइए, क्या लेना चाहते हैं, रो नीचे की तरफ ले लीजिए, बिलो देखिए एक नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे कोई नाम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फुली जो है एडिटिंग करने का पूरा एक्सेस देता है, ठीक है। ये आपका डिजाइन कब खुलेगा, जब आप कोई इंसर्ट टैब यहाँ पे खोल लेंगे, ठीक है ना। इंसर्ट टैब में जाकर के कोई टेबल इंसर्ट कर लेंगे तब आपका डिजाइन टैब खुलेगा। देखिए अभी डिजाइन टैब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम टेबल पे जाएंगे वर्क करने, आप क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन टैब आ जाएगा, ठीक है। ये डिजाइन टैब के सभी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक टैब यहाँ टेबल को लेकर के हमेशा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जैसे आ जाएगा डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलम कैसे बढ़ा सकते हैं और कॉलम कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। सेल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। या पूछ लेगा जैसे टेबल का ऑप्शन कहाँ पे दिया होता है, आप कितने मेथड चला सकते हैं, सभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। आगे होते हैं पिक्चर। देखिए पिक्चर जो होता है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, किसमें होता है, इलस्ट्रेशन। और यहाँ पे हैं एक नया पेज ले लेते हैं, इंसर्ट में गए इलस्ट्रेशन ग्रुप में, देखिए यहाँ पे पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ठीक है ना। देखिए पिक्चर पे क्लिक करके आप वो पिक्चर ले लेंगे जो जेपीईजी यानी जो इमेज फॉर्मेट में होंगे, चाहे पीएनजी होगा चाहे जेपीईजी होगा, चाहे आपके डेस्कटॉप पे या आपके ड्राइव में कहीं भी सेव है। चलिए हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। अगर इसको बड़े रूप में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके लार्ज कर लीजिए, अब यहाँ पे दिखाई देगा कि कहाँ पे पिक्चर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें नहीं है, यहाँ से बैक कर लीजिए, इसमें नहीं देखा, यहाँ पे ये सब सारी चीजें पिक्चर है, ठीक है ना। चलो हमने एक चीज को ले लिया, ये स्टोरेज को ओपन कर लिया, अब ये जेपीजी की पिक्चर आ गई, ठीक है ना। अब इस पिक्चर को जैसे खुलेंगे, जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट में गए थे और वहाँ पे जब एक टेबल इंसर्ट किए थे, जब टेबल इंसर्ट किए थे तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन खुल गया था, बगल में कौन सा टैब खुला था, जैसे आप क्लिक करिए कौन सा टैब खुल जा रहा है, डिजाइन टैब, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो है जब हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब खुलेगा, क्या खुलेगा, फॉर्मेट टैब। ये जो फॉर्मेट टैब जो है ये पिक्चर पे वर्क करेगा, इस पिक्चर के लिए है, ठीक है ना। एक और फॉर्मेट टैब खुलता है, चलिए हम इंसर्ट में जाते हैं, जब यहाँ कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, शेप एक बना लिए, अब देखिए यहाँ भी फॉर्मेट टैब खुल गया, ठीक है। अब दोनों की डिफरेंस क्या देख लीजिए, जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेट टैब आएगा इसमें जो ऑप्शन होंगे अलग होंगे, जैसे ग्रुप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पिक्चर स्टाइल, अरेंज और साइज दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम शेप पे क्लिक कर रहे हैं और फॉर्मेट भी खुला, अब यहाँ पे अलग प्रकार से ऑप्शन है, इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल और शेडो इफेक्ट, 3D इफेक्ट, अरेंज और साइज, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग है।
तो दोनों फॉर्मेट अलग होते हैं, ठीक है। पिक्चर के फॉर्मेट टैब अलग होगा और सेव का फॉर्मेट टैब अलग होगा। तो पहले हम देख लेते हैं पिक्चर का इंसर्ट में पहला ऑप्शन है पिक्चर इंसर्ट किए, तो अभी जब इस पे क्लिक करेंगे तब आपका फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं इस ऑप्शन से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से ब्राइटनेस देखिए कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस में गए तो कम हो गया, यहाँ पे जाएंगे ब्राइटनेस और भी बढ़ जाएगा। तो आपको जितना जरूरत है उस पर क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देंगे, सेम उसी तरह से चेंजिंग आ जाएगा। कंट्रास्ट होते हैं, ये भी आपका जो है कंट्रास्ट को हाई कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जरूरत है उस पर क्लिक करेंगे तो उसी के अनुसार वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है रिकलर, जैसे मान लीजिए इसको सिंगल किसी कलर में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। सिंगल किसी एक कलर में करना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे, वो सिंगल कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है कॉम्प्रेस होता है, जैसे मान चलिए इसको जैसे कॉम्प्रेस करना होता है, साइज को रिसाइज करना होता है, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। ये आपको आगे भी बता दिया जाएगा, इसमें कॉम्प्रेस कई प्रकार के कई मेथड्स दिए जाते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसके स्थान पे जैसे मान चलिए हमने ले लिया दूसरा पिक्चर, ठीक है। जैसे मान चलिए हमने ले लिया ये मासूम की ले लिया, इसको इंसर्ट कर दिया, तो सेम उसी स्थान पे जो है ये पिक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। में जो पिक्चर है आपका वो पिक्चर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। से उसी का स्थान पे, और यहाँ पे जैसे रीसेट करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ पे आप कोई चेंजेस जो पहले की थी इसको हम बैक कर लिए हैं, और यहाँ पे जाते हैं रीसेट पिक्चर करते हैं, तो अपने देखेंगे ये पिक्चर जो है नॉर्मल मोड में आ गया। यानी जो भी आप यहाँ से ब्राइटनेस चेंज करिए, जो भी कंट्रास्ट चेंज करिए, ठीक है, रिकलर कर दीजिए, कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो जैसे रीसेट करेंगे, ये रीसेट करने के बाद जो है जो पिक्चर आपका नॉर्मल मोड में ओपन किए थे वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में उसकी जो है कॉन्ट्रास्ट को, ब्राइटनेस को, रिकलर को, चेंज पिक्चर और कॉम्प्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको आता है पिक्चर का स्टाइल, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, पिक्चर का स्टाइल किस प्रकार से लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ले जाएंगे तो एग्जाम्पल दिखाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्नर आपका जो है वो हाइड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका इलिप्स में आ जा रहा है, गोले में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्नर अलग प्रकार से हाइड हो जा रहा है, ठीक है। एक अलग आपको स्टाइल दे देगा, ठीक है। तो जिस स्टाइल में अपने पिक्चर को रखना चाहते हैं वहाँ क्लिक कर देंगे, उसी स्टाइल में आपका पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं इस स्टाइल में। उसके बाद होता है जैसे एग्जाम, यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, जैसे उसको हम पकड़ के पिक्चर को इसके ऊपर मूव करा रहे हैं तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे अरेंज में देखेंगे टेक्स्ट रेटिंग का एक ऑप्शन होता है, टेक्स्ट पे, ठीक है। ये कभी भी आपका जो कोई भी पिक्चर हो, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता है तो टेक्स्ट रेटिंग में जाते हैं, और इसको हम एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है फ्री हो जाता है, इसको बीच में पकड़ के कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। कहीं भी इसको आसानी से मूव कर लेते हैं, यानी किसी भी पिक्चर को मूव करने के लिए ऑरेंज में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम यहाँ पे मूव करा लेते हैं। उसके बाद गए पिक्चर शेप, यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे जैसे कोई एक शेप ले ली इलिप्स, ठीक है ना, ये गोले में परिवर्तित हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। यहाँ पे गए ले लिए यहाँ पे एरो, यह एरो में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ एरो बन जाएगा, यहाँ पे जाएंगे एरो बनेगा, अपने अनुसार इस पिक्चर को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो देखते हैं ये रोटेट होता है, रोटेट पे दबा करके हम इसको कर दिए राइट साइड, तो राइट साइड आ गया, कॉर्नर पे कर देंगे तो कॉर्नर पे चला जाएगा, ठीक है। ये सभी शेप में होते हैं, कोई एक शेप ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक शेप रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसमें भी मिलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे ये रोटेट का बटन होता है, कौन सा बटन होता है, रोटेट। इसको रोटेट हम 360 डिग्री पे कर सकते हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री कर लेंगे। एक और रोटेट होता है, इसको दबा के इधर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, फिर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके रोटेट ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो सेव हो गया, जिसमें आप बदलना चाहते हैं क्लिक करेंगे उसी आकृति में चेंज हो जाएगा। इसके बाद होता है यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर किस कलर में करना चाहते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं तो व्हाइट कलर है, इसका पिक्चर का बॉर्डर हमने ले लिया जो है ब्लू कलर में, ठीक है ना, ये ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर का इफेक्ट किस में देना चाहते हैं, जैसे शैडो होता है, इसको क्लिक करिए, देखिए चारों तरफ शैडो आ गया इसकी, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शैडो, क्लिक करेंगे सेम उसी कंडीशन में पिक्चर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है पोजीशन, एक होता है पोजीशन, मान के चलिए जो है कोई मैटर आप टाइप करेंगे या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए मैटर आता है अबाउट इट, यहाँ पे गए और इसको हम बढ़ा लेते हैं कुछ टाइम, यहाँ पे पेस्ट के माध्यम से बढ़ा लिए, और यहाँ पे इंसर्ट में गए पिक्चर, और एक पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब इसको कहीं भी मूव कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा अरेंज ग्रुप में, अरेंज पे जाने के बाद टेक्स्ट पे इंसर्ट आप टेक्स्ट करिए, यहाँ पे एक एरो बनेगा, दबा के ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रसम में छोटा कर लिया, जैसे यहाँ पे जा रहा है तो ये टेक्स्ट के नीचे जो है ढक जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है पोजीशन, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ पे ले जाएंगे
वहां से जो बीच का अक्षर है या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नीचे कर लिए तो यहाँ से अक्षर जो है ऊपर नीचे ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पोजीशन होते हैं। पोजीशन कई प्रकार के होते हैं, कहाँ पे रखना है, जैसे इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कोई पैरा स्टार्ट होता है पहले उसका बगल में फोटो आ जाता है, उसके यहाँ से पैरा स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार की सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे कई प्रकार की सेटिंग दिया गया है। बीच में रखना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट, चाहे जहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मोड लेआउट पे जाएंगे तो और भी लेआउट खुल जाएंगे। लेफ्ट में कहाँ रखना चाहते हैं, राइट में या सेंटर में, जहाँ भी रखना चाहते हैं क्लिक करेंगे वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन होते हैं। क्या होते हैं, पोजीशन। पिक्चर को किस पोजीशन में आपके डॉक्यूमेंट में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे देखिए ब्रिंग टू फ्रंट। इसको करने के लिए हमें एक और पिक्चर लाने की जरूरत पड़ेगी। तो पिक्चर लाना तो आप इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद इलस्ट्रेशन में जाकर पिक्चर पे क्लिक करते हैं। कोई एक पिक्चर और ले लेते हैं। चलिए मैं आप ले लिए, स्टॉप पे है। ये पिक्चर ला लिए और इसमें टेस्ट टेकिंग है, इधर आप टेस्ट कर लिए। इसकी कलर को थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आएंगे देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर को ऊपर ले जा रहा है तो नीचे वाला पिक्चर जो है ढक जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे होते हैं पिक्चर जो ढक जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करके सेंड टू बैक करेंगे तो ये पिक्चर पीछे वाले पिक्चर के पीछे चला जाएगा। ठीक है, आप ये पीछे इसको आगे लाना तो इस पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन दे देगा। ब्रिंग टू फ्रंट से सामने जाएंगे, फॉरवर्ड से भी ब्रिंग टू फ्रंट आप टेस्ट कर देंगे तो कहीं भी मूव करा सकते हैं, जो यहाँ पे दे रहा है देखेंगे। ठीक है ना, सेंड बैक से इस पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। लेकिन यहाँ भी हम सेंड बैक किए तो लेकिन अक्षर के पीछे नहीं गया है। ठीक है ना, आपका पीछे अक्षर भी आपका ढक जा रहा है। आप चाहते हैं ये जो पिक्चर है वो अक्षर के भी पीछे चला जाए तो यहाँ पे जाएंगे सेंड टू बैक में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। क्या दिया है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके जो टेक्स्ट मैटर है उसके भी पीछे चला जाएगा। ये आपका टेक्स्ट मैटर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यानी लिखे गए मैटर के भी आपका पीछे वो चला गया। ठीक है ना, कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत। यानी क्वेश्चन आता है जैसे जो आपका पिक्चर है उसको हम टेक्स्ट के पीछे भेजना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पे होता है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। क्या होता है, सेंड बिहाइंड। ये कहाँ पे होता है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट खुलेगा, इसके अरेंज में जाएंगे तो मिलेगा। ठीक है ना, ये एक जगह और भी होता है, इसके राइट में क्लिक करेंगे, राइट में क्लिक करने के बाद आपको अरेंज दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट दिखाई दे रहा है ना। अगर ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये सामने आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सामने। जैसे मान चलिए ये है पिक्चर और इसका एक हम कॉपी बना लेते हैं, इनको दबा करके दो कॉपी हो गया। इसका हम रिकलर कर लेते हैं कोई कलर में ग्रीन से। और यहाँ पे गए और राइट में क्लिक किए और यहाँ पे देगा आपको सेंड बैक। सेंड बैक करेंगे तो ये पीछे चला गया, आ गया। और इस राइट में क्लिक करके ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको अक्षर के पीछे भेजना है तो इस राइट में क्लिक करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है ना, जैसे आप इसको ले लीजिए, ये तो अरेंज में हुआ है, ऑटो सेट हुआ है। एक पिक्चर को और सेट कर लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले इसको हम ले लेंगे इनफ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कर लेंगे छोटा बड़ा। इसके बाद हम राइट में क्लिक करेंगे और सेंड में जाएंगे। सेंड में जाने के बाद सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जैसे करेंगे ये अक्षर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। चलिए, जो ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है उसको राइट में क्लिक करके भी वो ऑप्शन का प्रयोग हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी पिक्चर की सहायता से आप इसमें जो है एमएस वर्ड में किसी भी पिक्चर को लाएंगे। यानी पिक्चर को लाने के लिए कितने लोग सोचते हैं कि आप फाइल में जाएंगे, ओपन कर देंगे और जहाँ पिक्चर है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप में हमने चला गया, आईटी रिजल्ट में चले गए और यहाँ पे ऑल फाइल कर दिए। अब यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है, किसी भी क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो नहीं खुलेगा। ओके करिए, नहीं खुल रहा है ना, क्योंकि ओपन की सहायता से आप केवल एमएस वर्ड की फाइल को खोलेंगे। किसको खोलेंगे, जो सेव की गई फाइल है। ठीक है ना, अगर पिक्चर उसमें लाना है, जैसे एमएस वर्ड में पिक्चर लाना है तो वहाँ इंसर्ट चलाएंगे। कहाँ से लाएंगे, इंसर्ट चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट जो होता है तो यहाँ पे देगा क्लिप आर्ट लाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे सर्च में दे दिया कंप्यूटर, गो करेंगे और यहाँ यस कर दीजिए। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्लिप आर्ट होंगे वहाँ आपको दिखाई देने लगेंगे। ये सर्च करा है। बुक जो है ये सर्चिंग में है, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं।
या फिर ऐसी प्रॉब्लम आता है कि जब आप काम करते रहते हैं तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा हैंग मोड में चला जाता है, तो वहाँ पर आप टास्क बार का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें टास्क बार का प्रयोग करने ऑल कंट्रोल डेल का प्रयोग करेंगे तो आएगा इंड टास्क में, टास्क मैनेजर में जाइए और कौन से टास्क को कंप्लीट इंड करना है आपको, एमएस वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को यहाँ इंड टास्क कर देंगे, वो आपका जो है टास्क मतलब पूरी खत्म हो जाएगी। जब आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है हमारा एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम जाएंगे, ऑल कंट्रोल डिलीट करेंगे और यहाँ पे टास्क मैनेजर का यूज करेंगे। जो भी टास्क चल रहा है, जैसे इस समय हमारा एक ओडीएस स्टूडियो चल रहा है, ठीक है ना, इसको नहीं करते हैं, लेकिन जिसको करना होगा इसको क्लिक करके इन करते ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फिर जब ओपन करेंगे तो वो नई सीरीज खुलेगा, नई तरीके से खुलेगा। अभी हम इंस्टार्ट में ज्यादा थे, क्लिप आर्ट में दिया है, क्लिप आर्ट में कंप्यूटर ले लिए और यहाँ पे कर दिए वो, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर की चिन्ह आ जाएगा। ये सर्च नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम अगले बार में देखते हैं, फिर इसको हम इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये क्लिप आर्ट में जाएंगे तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी क्लिप आर्ट होते हैं, ठीक है ना, नाम जो भी नाम देंगे वहाँ पर वो क्लिप आर्ट उसका पिक्चर आ जाएगा, क्लिक करने से वो पिक्चर आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है सेव। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए सेव का कैटेगरी होती है, यहाँ पे देखा रेक्टेंगली यूज शेप, ठीक है, लाइन में बेसिक शेप, ठीक है, ब्लॉक शेप, फ्लो चार्ट शेप, इस प्रकार से देता है। तो कभी कभी एग्जाम्पल में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है कि स्टार्ट शेप कहाँ से लाएंगे, यानी कोई भी शेप है तो आपका इंसर्ट में जाने के बाद शेप से ही आएगा। कभी इसका नाम पूछ लेता है, जैसे स्टार शेप कहाँ से लाते हैं तो इंसर्ट के शेप से लाते हैं, या रेक्टेंगली शेप कहाँ से लाते हैं इंसर्ट के शेप से लाते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी शेप लाना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे क्लिक करके लाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक एलिप्स, मैं तो गोले को हमने डाल दिया, बना दिया। ठीक है, जैसे आप गोला यहाँ पर बनाना जब स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इसको दबा करके ऐसे जो है आप एलिप्स को जैसे कॉलम वाइज रो वाइज जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको बना सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना लिए एकदम गोला पूर्णतः गोल नहीं बना, ठीक है ना, आप चाहते हैं पूर्णतः गोल बना, तो वहां पे आपको एक बटन का यूज करना पड़ेगा, कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबाएंगे, कंट्रोल। अब जैसे यहाँ पर बनाएंगे तो ये चारों तरफ से बराबर गोला बनाएगा, ठीक है, या जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ, ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बना देगा। यहाँ इंसर्ट है, यहाँ पे जाएंगे विभिन्न प्रकार का शेप ले लेंगे, ठीक है, कोई प्रकार यहाँ पे शेप ले सकते हैं। अब इसमें शेप में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए शेप में जाने के बाद जाएंगे तो फॉर्मेट खुलेगा। अब यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका इलिप्स है, हमने यहाँ पे ले लिया कस्टमर, क्लिक कर दिया तो ये आपका कस्टमर की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट होता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा, यानी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज शेप इंसर्ट करें। ठीक है, यानी किसी भी शेप में कुछ लिखना है तो यहाँ पे जाकर के जो है इंसर्ट में, और यहाँ पे जो है जाएंगे फॉर्मेट, फिर मिल जाएगा आपको एड टेक्स्ट, यहाँ से आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, चलिए इसको हमें ऊपर लाना है, तभी हम आपको बताएं ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें राइट में क्लिक करके और यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ये जो गोला है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखना है तो या तो हम फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें तब लिखेंगे। दूसरा मेथड होता है, यहाँ पे राइट में क्लिक करके हम एड टेक्स्ट कर लेंगे, क्या कर देंगे, एड टेक्स्ट। जो एड टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वही एड टेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना, तो दोनों जगह से हम क्लिक करके यहाँ पे कुछ राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद जो है आपको मिलेगा यहाँ पे इसका स्टाइल, किस प्रकार से आपको स्टाइल रखना है, आप क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अनेक प्रकार की स्टाइल दिख रहा है। ठीक है, अब इसको कहीं मूव करना, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह बन रहा है क्योंकि इसमें अभी आप कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं किए हैं। चलिए इसमें कलर डाल लेते हैं, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे कोई कलर ले लिए, ले लेते हैं। इसको ऊपर लाना, राइट में क्लिक करिए, यहाँ पे ऑर्डर में जाइए और ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से भी आ गया। चलिए एक तरीका और बता देते हैं आपको, यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, इसको कंट्रोल X से कट कर लेंगे, या राइट में क्लिक करके कट करेंगे और इसको ऊपर आइए, जिसके ऊपर ले जाना चाहते हैं यहाँ राइट में क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए, और देखिए यहाँ से भी ऊपर आ गया। ठीक है, इसके एक ही काम को करने के लिए कई मेथड होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना, आपको जो इजी टू यूज लगता है उसका प्रयोग करके आप इसका काम करेंगे। ठीक है, कट पेस्ट से भी ला लिए और राइट में क्लिक करके अरेंज से भी ला लिए, ये अरेंज यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें हम जाते हैं स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद हमको ये ले लेते हैं स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल आ गया।
अब दोनों डिफरेंस क्या है, अगर हम यहाँ ऐड टेक्स्ट किए हैं, अब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ बीच में प्लस नहीं बन रहा, और यहाँ पे जाना है बीच में प्लस बन रहा है। जब प्लस बनेगा तभी आपका जो शेप है वो कहीं मूव हो सकता है, ठीक है। अब ये शेप यहाँ से मूव हो नहीं हो सकता है, इसको मूव कराने के लिए आपका ये बॉर्डर लाइन बना हुआ है, क्या बना है, बॉर्डर, बॉर्डर कराएंगे तब प्लस बनेगा, इसको दबा के कहीं मूव करा सकते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस इसमें, कोई किसी प्रॉब्लम है, देखिए। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे एरो बनेगा, जिस प्रकार से यहाँ से भी एरो बन रहा है, इसको रिसाइज कर दे रहा है और यहाँ से पकड़ के जो है रोटेट कर दे रहा है, उसी प्रकार यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काम आपका सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला होता है आपका, इसमें क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में जाते हैं, ये होता है फिल। देखिए फिल मतलब होता है शेप में फिल करना। आप शेप में क्या क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। देखिए एक सिंगल कलर ले लिए, फिर यहाँ पे जाने के बाद देखिए इसी पे आपने सिलेक्ट किया है, इसी चेंजेस होंगे। नो कलर करते हैं तो इसमें कोई जो कलर नहीं होगा, एकदम टोटली जो है ब्लैंक हो जाएगा। टेक्स्ट पे जाएंगे पीछे का भी मैटर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इस पे कलर डालते हैं तो आपका एक कलर हो जाएगा। अगर हम व्हाइट कलर कर लेते हैं तो इसको पीछे का मैटर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मतलब पूरे ब्लैंक करने के लिए नो फिल कर देंगे, मतलब इसमें कोई कलर फिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कलर के साथ कोई कलर डाल लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसके अलावा कोई कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के जैसे आपने ले लिए डार्क ग्रीन, ओके कर दिए, ग्रीन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं, टेक्सचर डाल सकते हैं, पैटर्न का, इतनी प्रकार की चीजें डाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस गोले में आपको पिक्चर डालना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद चले जाएंगे पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके स्टोरेज में सी या डी या डेस्कटॉप पे जहां भी आपके पिक्चर दिए गए होंगे, ठीक है ना, उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट करेंगे, वो पिक्चर इसमें आ गया, आ गया, ठीक है। और भी क्या इसमें भर सकते हैं अंदर, जो ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर दिखाई दे रहा है, ग्रेडियंट पे जाइए आप, ग्रेडियंट कलर मतलब दो कलर एक साथ जो है मिक्स करके डाल सकते हैं, ये ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इस ग्रेडियंट को आपको एडिट करना है तो मोर ग्रेडियंट दे देगा, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया दो कलर, यहाँ पर फर्स्ट कलर को ले लिया हमने जो है रेड, दूसरे को ले लिया हमने येलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है स्टाइल होते हैं, कौन सी स्टाइल में लेना चाहते हैं, ठीक है। रेड येलो से इतने स्टाइल बन रहा है, इसमें जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वर्टिकल, इसको ले लिया, ओके। अब सेम वही चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। टेक्सचर ये पहले से बने बनाए जो है टेक्सचर होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्सचर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर शेप फिल में क्या क्या कर सकते हैं, आप कलर भर सकते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट भर सकते हैं, पिक्चर भर सकते हैं, टेक्सचर और पैटर्न भी भर सकते हैं। पैटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ कौन कौन से कलर से पैटर्न बनाना चाहते हैं, जैसे हमने ले लिए ब्लू, ब्लू और उसके बाद ले लिया हमने येलो, ठीक है। ब्लू येलो से, और यहाँ पे जो है इतने प्रकार से आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यही चीज आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी चीजें दी गई होती हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट से आप यहाँ टू कलर, प्रीसेट पे जाएंगे तो पहले से बने बनाए कलर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके चेंज करेंगे, देखिए है ना, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आपको चेंज करना है क्लिक करिए और ओके करिए, वो चीज यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो था फिल, क्या था, फिल। अब एक होता है इसका दूसरा ऑप्शन होता है ये आउटलाइन, क्या होता है, आउटलाइन, शेप आउटलाइन, ठीक है ना। आउटलाइन मतलब इसकी बाहरी लाइन को, ठीक है ना। चलिए शेप के आउटलाइन को हम चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ब्लू, तो देखिए शेप का बाहरी लाइन ब्लू हो गया। आपको जरूरत है कि मतलब इस लाइन को थोड़ा सा और मोटा करें, तो यहाँ पे जाएंगे, इसके वेट को ले लीजिए, तो इसके वेट को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे देखिए आ गया, मोटा हो गया, ठीक है। यहाँ से उसके कलर को भी आप अपने अनुसार मोटाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जाएंगे तो और भी होते हैं, जैसे डॉट डॉट पे क्लिक किए तो डॉट डॉट की तरह आपकी जो बॉर्डर है चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। और भी चीज होती है, पैटर्न के रूप में भी लेना चाहते हैं, पैटर्न के रूप में हमने ले लिया ब्लैक, ब्लैक और ले लिया येलो, इसमें ले लिया येलो वाली, अब इसी रूप में ये बॉर्डर की कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटलाइन से आप इसको बॉर्डर के कलर को चेंज करेंगे और फिर इससे आप जो है इसमें जो है अंदर की कलर को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है ये शेप होता है, जैसे हमने इलिप्स पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया एक प्लस का चिन्ह, क्लिक कर दिए तो ये जो आपका इलिप्स था वो प्लस हो गया, यानी फॉर्मेटिंग वही रहेगी आपकी, जो भी चेंजिंग था वही चेंजेस था, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ प्लस का चिन्ह है ये आपका इलिप्स बन जाए या रेक्टेंगल हो जाए, तो आप जाएंगे जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल पे क्लिक करिए तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग आपकी वही रहेगी इससे, ठीक है। शेडो हमने बताया, शेडो आप इस पे क्लिक करके शेडो लगा सकते हैं, शेडो आप पिक्चर पे भी लगा सकते हैं और शेप पे भी लगा सकते हैं। जाएंगे यहाँ पे अनेक प्रकार का शेडो देखिए दिखाई देता है, जैसे इसका परछाई यहाँ पे आ रहा है,
आपको लेफ्ट साइड लेना है या सामने लेना है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये शैडो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद होता है ये आपका जो है शैडो को मूव करने के लिए होता है। ऑफ करेंगे तो ये शैडो देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन करेंगे नीचे की तरफ जाएगा, बाएं की तरफ बढ़ाना तो यहाँ से कर सकते हैं, दाएं की तरफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है 3D इफेक्ट, इस पे जाएंगे, इसका 3D ले लीजिए, देखिए ये थर्ड डायमेंशन में दिखाने लगेगा, नहीं पिक्चर आपका 3D बन जाएगा, ठीक है। तो 3D के भी कुछ सेटिंग होते हैं। यहाँ पे जाने के बाद 3D का कौन सा कलर लेना चाहते हैं बैक का, हमने ब्लू कर दिया, देखिए 3D का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसको 3D हम अन्य प्रकार से लेना चाहते हैं, जैसे इसको ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गया 3D का। इसे कौन सा कलर लेना चाहते हैं, 3D में जाएंगे, 3D का कलर यहाँ से चेंज कर देंगे तो वो कलर यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है मतलब कितना पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, सर यहाँ पे डिसाइड दिया गया है, यहाँ से डिसाइड करके आप चेक कर लेंगे, ठीक है। एक होता है जो है लाइटिंग कलर, तो लाइटिंग कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो है 3D का कलर देखिए, इसमें लाइटिंग कलर पीछे है। अगर डार्क कलर लेंगे तो डार्क कलर भी आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये होता है सरफेस एरिया, यहाँ पे जैसे हमने प्लास्टिक कर दिया तो ये प्लास्टिक की तरह दिखने लगेगा सरफेस एरिया इसका, ठीक है। ये सभी चीजें आप एक 3D होती है, और जैसे आप यहाँ से जो है मूव कर रहे थे, सेम उसी प्रकार 3D को भी यहाँ से जो है राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे डाउन की तरफ, यहाँ से अप की तरफ, ठीक है ना, यहाँ से मूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं इसमें पोजीशन। पोजीशन तो हमने आपको पहले बता दिया, जैसे मान चलिए आपका इतने जो डॉक्यूमेंट है, अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, इसको बॉर्डर पे क्लिक करिए और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं, इसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं फिर फॉर्मेट, और इसको ले लेते हैं पोजीशन। पोजीशन को जहाँ पे आपको रखना है, जिस पोजीशन पे वहाँ क्लिक कर दीजिए, उसी पोजीशन में वो सेट हो जाएगा पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद दो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 2 या 3 बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ले गए, ले जाने के बाद जो है इसको सेंड बैक करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, ब्रिंग प्रिंट करेंगे तो सामने आ जाएगा। इसका एक और तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ क्लिक करके कट कर दीजिए, डाट में क्लिक करके कट करिए, और जहाँ पे ले जाना है उस पर डाट में क्लिक करके पेस्ट करिए, वो उसके आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए बीच में कौन सा ये है ना, आप चाहते हैं बीच में ये आ जाए, ठीक है ना, इसके इस शेप के नीचे रहे और इस शेप के ऊपर आए, ठीक है। इसको आपको करना पड़ेगा जो है कट कर लीजिए यहाँ पे, और इस ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये शेप जो है, मतलब इस जहाँ पे पेस्ट करेंगे उस शेप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेंड बैक करके मतलब पीछे भेज सकते हैं, ब्रिंग फ्रंट से सामने ला सकते हैं। अगर आपको ये दिखेगा मैटर के पीछे भेजना है तो वहाँ पे राइट में क्लिक करने के बाद सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, ऑर्डर में जाएंगे, सेंड बिहाइंड क्या कर देंगे, टेक्स्ट करेंगे, है ना। बिहाइंड टेक्स्ट करने से ये जो है आपका जो भी अक्षर होगा उसके पीछे चला जाएगा। अब ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो ब्रिंग फ्रंट का मतलब होता है ऊपर लाना, इसको कहीं भी ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर होते हैं। और ये होता है जैसे मान के चलिए इसको अलाइन कहाँ करना, लेफ्ट में करना तो लेफ्ट कर दीजिए, राइट करना तो राइट कर दीजिए, मतलब ये अलाइनिंग होती है। जैसे आप लिखते हैं जो मैटर, यहाँ भी अलाइन हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एल का प्रयोग करते हुए लेफ्ट अलाइन से टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोल आर कर देंगे तो राइट अलाइन हो गया, कंट्रोल ई कर दिए तो सेंटर अलाइन हो गया ना। उसी प्रकार इसको भी कहाँ पे अलाइन करना है आपको, लेफ्ट राइट सेंटर में यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का ऑप्शन दिया गया है, ये लेफ्ट चला जाएगा, सेंटर राइट चला जाएगा, टॉप मतलब पेज के ऊपर चला जाएगा, और बटन कर देंगे तो ये बटन का ऑप्शन दिया गया होगा, मिडल दे रहा है बटन, बटन मतलब पेज के नीचे आ जाएगा, ठीक है। मिडल मतलब वो बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अलाइन करने का है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे ब्रिंग फ्रंट का भी पूछ सकता है, इनका ब्रिंग फ्रंट से क्या करते हैं, या पीछे किस शेप को आगे करने के लिए क्या करते हैं तो ब्रिंग फ्रंट करते हैं, या शेप को जो है लिखे गए मैटर के पीछे भेजना चाहते हैं तो वहां पे कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। या ऐसे पूछ सकता है कि सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन जो है शेप के फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना। या पूछता है कि किसी भी शेप में लिखने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो इस मान लीजिए कोई शेप है, जैसे आपका इलिप्स है, अब इसमें लिखना है तो इसमें हम एड टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट आपका फॉर्मेट में यहाँ भी दिया गया है, या फिर एड क्लिक करके एड टेक्स्ट करिए, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है एड टेक्स्ट का, अगर किसी शेप में लिखना है तो क्या करेंगे आप, एड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। किसी शेप को डिलीट करना है तो शेप के बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है ना। शेप में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, शेप में फिल कर सकते हैं, फिल में आप जो पिक्चर ग्रेडियंट टेक्स्ट का पैटर्न डाल सकते हैं। आउटलाइन को जो है इसमें जो है आउटलाइन को भी कर सकते हैं, जैसे आउटलाइन नो फिल कर दिए
मतलब जैसे इसे पूछता है कि क्या शेप की आउटलाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, तो आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर के कलर को हम जो है रेड कर दिए और बाहर के कलर को हम जो है ब्लैक कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम वेट बढ़ा लेते हैं। देखिए ये ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ पे जाएंगे जब यहाँ पे ले लेंगे नो आउटलाइन, तो इसको क्लिक करेंगे तो इसका कोई आउटलाइन नहीं है, मतलब कोई बॉर्डर नहीं होगी इससे। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हैं। तो क्वेश्चन पूछता है जैसे सेट की जो है आउटलाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो बाकी से यहाँ पे आपका जो है फॉर्मेट में ये चीज हो गई। उसके बाद होता है एलाइन। एलाइन हमने बता दिया आपका, लेफ्ट का टैप करेंगे तो ये पेज के ऊपर में जाएगा, मिडल से बीच में आएगा, बटन से नीचे आएगा, लेफ्ट से बाएं जाएगा, सेंटर से बीच में, फिर राइट से दाहिने तरफ जाएगा, हमें जहां भी रखना चाहते हैं। ठीक है ना, एलाइन को पेज कर देंगे तो पेज ऑटोमेटिक ये एलाइन में आता रहेगा, जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां ऑटोमेटिक वो सेट होता रहेगा। इसको हमने ले लिया टॉप, मतलब पेज के ऊपर ही साइड में चला गया। ठीक है, इसको हमने क्लिक करके ले लिया जो है यहाँ पे बॉटम, ये पेज के नीचे वाले भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करके ले लिया मिडल, ये पेज के बीच वाले भाग में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ चेंज करेंगे। एक होता है रोटेट। ठीक है ना, रोटेट मतलब होता है कितने डिग्री पे आपको घुमाना है, जैसे 90 डिग्री पे घुमाना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए तब आपको रोटेट क्लियर कर जाएगा। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, इसको इनफ्रंट ऑफ टेस्ट करके जो है हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने में देखिए रोटेट हम करते हैं 90 डिग्री, देखिए चेंज हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे जाएंगे रोटेट, यहाँ से भी आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी डिग्री पे ले जाना है यहाँ से डिग्री से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से भी वर्टिकल करेंगे तो ये जो है देखिए नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा, ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा। अगर यही चीज हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो लेफ्ट राइट में चेंजिंग मिलेगी आपको। हॉरिजॉन्टल कर दिए तो लेफ्ट का मैटर राइट हो गया, राइट का मैटर लेफ्ट हो गया। अगर इसको एरो बनेगा दबा के इधर करेंगे तो फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज मतलब ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे। फिर आप होता है जैसे मान चलिए आपके पिक्चर में बहुत सारा भाग है लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो है इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है इसको क्रॉप करके अलग करना, तो क्रॉप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एरो मिलेगा, इसको दबा करके यहाँ पे लाइए और इसको दबा करके यहाँ पे लाइए। ये अधिकतर आप लोगों को जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं ऐसा आपको मोबाइल में भी दिखाई देता है। क्रॉप हो गया, बाहर क्लिक कर दीजिए, अभी क्रॉप हो गया, मतलब कट हो गया पिक्चर। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी भाग को, जैसे मान लीजिए जो फोल्डर दिखाई दे रहा है इसको रखना चाहते हैं तो क्रॉप पे क्लिक करिए और आप जाइए के फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और बाहर क्लिक करिए तो फोल्डर आ जाए। ठीक है ना, तो क्रॉप ऑप्शन की सहायता से जो इसको क्रॉप करते हैं। और क्रॉप कहाँ पे दिया गया होता है, फॉर्मेट में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, फॉर्मेट में। ये पिक्चर पे भी काम करेगा और ये जो है शेप पे भी काम करेगा। ठीक है ना, यहाँ से इसके बाद होता है आपका ये साइज होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की ये साइज है यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसकी साइज को हम यहाँ लिख के भी से आप चाहते हैं जो है 5x5 का ये इमेज बन जाए। ठीक है ना, स्क्वायर में यहाँ लिखिए 5 और नीचे टैब दबाइए, अगले पेज पे टैब से नहीं जा रहा है, माउस से क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5 और बाहर क्लिक कर दीजिए, ये 5x5 का आपका एक शेप बन गया। ठीक है ना, 4-10 मुझे दिखा रहा है, मतलब इसको यहाँ से रिसाइज करने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसाइज हो गया। ये था आपका जो है अभी पढ़ रहे थे पेज में जो है शेप, क्या पढ़ रहे थे, शेप। अब पढ़ लेते हैं स्मार्ट आर्ट। ये आपका जो है इंसर्ट टूल थोड़ा सा बड़ा होता है इंसर्ट। ठीक है ना, देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं। स्मार्ट आर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है स्मार्ट आर्ट के जो है कई प्रकार के जो है चार्ट दिखाई देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिस्ट में आएगा, प्रोसेस में आएगा, साइकिल में आएगा। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे आल कर देते हैं, आल में कौन से कैटेगरी का लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने दे दिया जो है कोई एक ले लीजिए, इसकी जैसे क्लिक करिए और यहाँ ओके कर दिए और एक प्रकार का चार्ट आ जाएगा। इसको एडिट करने के लिए यहाँ भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे जो है कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, इसमें दीजिए चैप्टर 1। ठीक है ना, अब इसमें चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान चलिए इंट्रोडक्शन, जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीजें आपका जैसे वहाँ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आप इसके जो है और भी जो है मॉडल में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग का। ठीक है, यहाँ पे और भी स्टाइल दिए गए हैं, शैडो मॉडल में, अन्य मॉडल में। ठीक है ना,
ये सब सारी चीजें यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये सब होते हैं जो आपके आर्ट क्या होते हैं, स्मॉल आर्ट, ठीक है ना। एक होता है चार्ट। अधिकतर चार्ट के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट चार्ट का एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इसमें पूछता है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है ना। ये सब चार्ट के प्रकार हैं, क्या है चार्ट के टाइप ऑफ चार्ट है, ठीक है। एग्जाम को पूछ लेगा जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये सब क्या है, ये सब टाइप ऑफ चार्ट है, क्या है टाइप ऑफ चार्ट है। इस पर क्लिक करके मतलब यहाँ पे देखेंगे आपके चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल के लिए कोई ले लेते हैं, हम कॉलम वाले को ले लेते हैं। कॉलम वाले में इतने प्रकार का खुल रहा है, ठीक है। जो आपको लगता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं इसलिए इसको ले लेते हैं, कॉपी कर दिए। अब यहाँ पे कुछ दे देगा डेटा, मतलब टाइप करने के लिए डेटा में आप इसमें यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यानी चार्ट के डेटा को एडिट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको जो है छोटा सा चार्ट ले लेते हैं यहाँ पे सीरीज का। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे रमेश, राजेश, टीटू, राजन, ठीक है। सीरीज में हमने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, मैथ, साइंस, आर्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रमेश जो है CS में ये पाए हैं जो है 50, और मैथ में पाए हैं 70, और इसमें पाए हैं साइंस में 60, इसमें आर्ट में पाए हैं 80, ठीक है। इतना तो बात याद ही रहे। अब सबकी जो है यहाँ पे कंडीशन हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। अब बाहर यहाँ क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करने के बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज करेंगे तो देखेंगे चार्ट जो है यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए CS का आपका कलर ब्लू है, मैथ का कलर आपका रेड है, साइंस का ग्रीन है, और यहाँ पे जो है आर्ट का जो भी वॉलेट है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रमेश का एक चार्ट पूरा खुला हुआ है, और राजेश का खुला है, टीटू का और राजन का खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे टीटू कौन से सब्जेक्ट में सबसे आगे है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट नंबर इनका जो है टीटू का ये वाला कलर दिखा रहा है, आर्ट में है, ठीक है। इस प्रकार से रमेश का देखेंगे ग्रीन वाला कलर यहाँ पे यानी 7 के करीब में है, ये साइंस में यहाँ तक है, ठीक है ना। यानी रमेश जो है सबसे कम मार्क पाए हुए हैं ब्लू वाले कलर में, यानी CS में सबसे कम नंबर पाए हैं, ठीक है ना। CS में सबसे अधिक किसका दिखाई दे रहा है, राजेश का, ठीक है ना। और CS में सबसे कम किसका दिखाई दे रहा है, राजन का, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस है, तो साइंस में सबसे अधिक नंबर पाने वाले कौन है, इसमें राजन, राजन का चार्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यह एक डेटा होता है जो डेटा को प्रदर्शित करने के लिए इसका डेटा पेज जैसे जो बना गया किसी भी विभाग में जो है डेटा को प्रदर्शित करना है तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके वहां पे सुधार भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे फिर वही आ जाएगा। किसी का नाम एडजस्ट करना है तो हमने जो है एडजस्ट कर दिया, इसके जो है नंबर ऑफ कॉलम को भी एडजस्ट कर दिए, ठीक है। क्लोज करेंगे एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एडिट्स बढ़ा सकते हैं। चेंज टाइप से यहाँ पे इसके जो प्रकार है कोई और प्रकार ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कलर दिखाए गए हैं, जितने प्रकार के कलर है तो ये कलर ले लीजिए, उसी कलर में फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करके इसकी डाटा को आप सिलेक्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पे भी जो जब आप एक्सेल का प्रयोग करेंगे ये डेटा यूज करना बताया जाएगा, डेटा को मैनेज करना, तो इसमें आप एडिट करके जो है और भी चीजें इसमें डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था चार्ट, क्या था चार्ट। तो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है ना। तो ये पूछता है जैसे लाइन, बार, एरिया, ये सब क्या है, चार्ट के प्रकार है, टाइप ऑफ चार्ट है। ये कहाँ पर दिए गए होते हैं, चार्ट कहाँ से हम ला सकते हैं, इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम चार्ट को लाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसर्ट टैब में ही अब आपको मालूम है सभी चीजें जो पिक्चर होती है, चार्ट होते हैं, शेप होते हैं, सब कुछ हम इंसर्ट टैब से ही लाते हैं। और वो पूछ लिया जैसे चार्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो दे देगा इंसर्ट के पेज ग्रुप में, इंसर्ट के टेबल ग्रुप में, इंसर्ट के इलस्ट्रेशन, इंसर्ट के लिंक। तो आपको ये क्लियर आना चाहिए कि इंसर्ट के आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही चार्ट होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ चार्ट भी मालूम होने चाहिए आपको, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, ठीक है ना। और उसका काम भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ तक ही आपका रहेगा, ठीक है ना। कल आपका जो है ये क्रॉस रेफरेंस जो है अधिकतर जब आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है। बुक मार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कहीं इंटरव्यू होता है तो वहाँ भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको हम कल करते हैं क्योंकि आज का आपका क्लास ज्यादा है, ठीक है। सबका क्लियर है यहाँ तक।
कोई किसी को प्रॉब्लम?